बोलो भगवान वासुदेव की जय। प्यारे साथियों, आज मैं थोड़ा धर्म ग्रंथ के हिसाब से चर्चा करूँगा। हमारे जीवन में धर्मों की, ग्रंथों की बहुत आवश्यकता है। धर्म के बिना हम रह नहीं सकते। संसार में हमें धर्म ही पालता है, धर्म ही हमें साधता है। प्यारे साथियों, हम जिस धर्म के हैं उस धर्म में जीना ही हमारी प्राथमिकता है और अपने अपने धर्म का पालन करना हमें बहुत ज़रूरी है। आओ हम आज से 5000 वर्ष पीछे चलते हैं। हम महाभारत युग में चलते हैं, भगवान श्री कृष्ण के युग में। महाभारत युग में जब भीष्म पितामह तीरों की सैया पर लेटे हुए थे तो हमारे भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोलते हैं कि जाओ युधिष्ठिर, श्री भीष्म पितामह अपनी आखिरी नींद में हैं, अब उनका देवलोक होने वाला है। आप जाओ और उनसे कुछ ज्ञान लेकर आओ। इस भूमि के लिए बड़े लोगों का ज्ञान बहुत आवश्यक है। वीरता के साथ साथ ज्ञान की भी आवश्यकता है। कुछ ज्ञान लेकर आओ। तो उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण को सिर नवाया युधिष्ठिर महाराज ने, और वे भगवान की आज्ञा लेकर वो भीष्म पितामह के पास गए। उन्होंने वहाँ बहुत से सवाल जवाब किए, बहुत से प्रश्नों के उत्तर मिले। फिर उन्होंने एक अद्भुत प्रश्न पूछा। वो प्रश्न था कि महाराज ये बताइए कि शत्रु और मित्र की परिभाषा बताइए। असल में शत्रु कौन है और मित्र कौन है? तो भीष्म पितामह बोले कि शत्रु और मित्र की कोई परिभाषा नहीं है। ना इस धरती पर कोई किसी का मित्र है, ना कोई किसी का शत्रु है। जो आज आपका परम मित्र है वो आपका परम शत्रु हो सकता है, और जो आपका इस समय परम शत्रु है वो आपका आगे चलकर परम मित्र हो सकता है। इसलिए शत्रु और मित्र की कोई परिभाषा नहीं है। भगवान की प्रेरणा से ये बहुत ही सुंदर जवाब सामने आया। ये युगों युगों तक लोगों के साथ रहेगा। इसलिए अपने अपने धर्म का पालन कीजिए, ईश्वर को साध कर जीवन को चलाइए। प्यारे साथियों, अपना हौसला और अपना साहस सदा अपने पास रखना। हौसला और साहस पर एक छोटी सी बात और याद आती है मुझे। गौरी चाहे कितने ही ऊंचे सिंहासन पर बैठा हो, गौरी ने चाहे पृथ्वीराज का सब लूट लिया हो, गौरी ने चाहे पृथ्वीराज का राज्य भंग कर दिया हो, गौरी ने चाहे पृथ्वीराज को खदेड़ कर उसकी संपदा लूट ली हो, गौरी ने चाहे पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी हों, पर पृथ्वीराज का हुनर कभी मर नहीं सकता, सदा उसके पास है। पृथ्वीराज ने उसकी ही सभा में उसके प्राण हर लिए, ये इतिहास जानता है। प्यारे साथियों, आज भी पृथ्वीराज हमारे साथ है, हमारे हृदय में है। पृथ्वीराज बच्चे बच्चे में समाया हुआ है। जब जब गौरी मैदान में आएगा पृथ्वीराज बाहर आएगा। प्यारे साथियों, अपने बच्चों को उस पृथ्वीराज की तरह, तीर कमान का युग चला गया, अब कलम का युग आ गया है। अपने अपने बच्चों को साक्षर कीजिए। अपने अपने बच्चों को उस तीर की जगह उसे कलम पकड़ाइए, उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाइए। ये शिक्षा आपके बच्चों को पृथ्वीराज की तरह मैदान में लाएगी और जीतने का हुनर देगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, मेरा देश महान। जय हिंद। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।